Previous videos we have studied about the what is the definition of allergy, what is allergy, and the types of allergies and the causes of allergy, symptoms of allergy वी हैव रेड. अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, नहीं पता है, तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें. नाउ वी विल स्टार्ट कॉमन एलर्जिक रिएक्शंस. नाउ कॉमन एलर्जिक रिएक्शंस पढ़ने से पहले वी विल स्टडी अबाउट द टी सेल्स एंड द बी सेल्स. नाउ व्हाट आर टी सेल्स एंड द बी सेल्स? टी सेल्स आर द हेल्पर टी सेल्स भी कहते हैं इसको, और बी सेल्स इनको कहते हैं. ओके, दीज आर द टी सेल्स एंड दीज आर द बी सेल्स. पहले हम इतना समझेंगे कि टी सेल्स और बी सेल्स क्या होते हैं, देन वी विल स्टडी द प्रोसेस. ओके, नाउ व्हाट आर टी सेल्स एंड बी सेल्स? ठीक है, टी सेल्स आर द टाइप ऑफ ब्लड, वाइट ब्लड सेल्स दैट हेल्प द इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज हार्मफुल सब्सटेंसेज. मतलब कि टी सेल्स वो होते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट हेल्प द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज हार्मफुल सब्सटेंस, जो कि हार्मफुल सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं. ये टाइप ऑफ क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स होते हैं. व्हाट आर वाइट ब्लड सेल्स? वाइट ब्लड सेल्स आर द फाइटर सेल्स विच डेवलप्स इम्यूनिटी. ओके, जो इम्यूनिटी डेवलप करता है और हार्मफुल सब्सटेंस से हम लड़ सके, हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट लड़ सके, उन्हें वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं. एंड टी सेल्स आर द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स जो कि इम्यून सिस्टम को रिकॉग्नाइज कर, इम्यून सिस्टम में रिकॉग्नाइज करता है, मतलब पहचानता है कि हार्मफुल सब्सटेंस एंटर हो रहे हैं. ठीक है, नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टी सेल्स? फर्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई एंटीजेंस. ठीक है, क्या करता है? पहले आइडेंटिफाई द एंटीजेंस, मतलब फॉरेन सब्सटेंस को पहचानता है. कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ बी सेल्स, बी सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. हेल्प इन मीडिएटेड इम्यूनिटी, है ना. तो क्या करता है? सबसे पहले तो फॉरेन सब्सटेंसेस को पहचानता है कि वो हार्मफुल है या नहीं है. अगर हार्मफुल है तो उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है. हार्मफुल है तो बी सेल्स को बताता है, नहीं हार्मफुल है तो वो नहीं बताता है. तो ये हेल्प सेल मीडिएटर की तरह काम करता है. इन नॉर्मल पर्सन टी सेल्स प्रिवेंट अननेसेसरी एलर्जिक रिएक्शन. इसके कारण क्या होता है कि टी सेल्स क्या करता है? नॉर्मल पर्सन में अननेसेसरी एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो, एलर्जी के सिम्टम्स नहीं दिखाई दें, इसलिए वो वहाँ पर ही प्रिवेंट कर देता है. वो रिकॉग्नाइज करके बी सेल्स को नहीं बताता है. नाउ here is 1 mark question. क्या क्वेश्चन है? What is a T cell? आंसर है T cells are the white blood cells that recognize antigen and control immune responses. First क्या है? They recognize the antigen and second control immune responses. ठीक है, then बी सेल्स. बी सेल्स आर द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स. ये भी एक टाइप है वाइट ब्लड सेल्स के, दैट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज. क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं. ना फंक्शन ऑफ बी सेल्स क्या है? प्रोड्यूस एंटीबॉडीज लाइक AGE, AGG एक्सेट्रा, है ना. तो क्या करते हैं ये? जब हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कब होते हैं? जब एंटीजेंस एंटर करते हैं. ओके, तो ये क्या करते हैं? वाइट ब्लड सेल का टाइप होते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं. अब सबसे पहले जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं तो कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं? AGG और AGE प्रोड्यूस करते हैं. ओके, देन फाइट अगेंस्ट फॉरेन एंटीजेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी. ये क्या करते हैं? एंटीजेंस के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं. एंटीजेंस मतलब फॉरेन सब्सटेंसेस, फॉरेन हार्मफुल सब्सटेंसेस जो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं और रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमोरल इम्यूनिटी. इन एलर्जी बी सेल्स प्रोड्यूस IgE एंटीबॉडी. एलर्जी में कौन से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं? IgE एंटीबॉडीज. विच एंटीबॉडीज प्रोड्यूस इन एलर्जी? IgE एंटीबॉडी. इन एलर्जी बी सेल्स कौन से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं? IgE एंटीबॉडी. ओके, 1 mark क्वेश्चन. What is B cell? B cells are the white blood cells that produce antibodies against antigen. Antigen के against जो antibody produce करते हैं, they are called the B cells. Now easy trick to remember कि सबसे पहले अपन ये कह सकते हैं कि T think and tell. T cells think and tell, वो सोचता है और बताता है. किसे बताता है? B को. That is बी सेल्स बिल्ड एंटीबॉडीज़. और क्यों बताता है? अगर एंटीबॉडीज़ बनानी है तो वो बताता है कि आपको एंटीबॉडीज़ अब बनानी है, और अगर नहीं बनानी तो वो ये भी
वहाँ तक रिस्पॉन्सेज नहीं पहुँचाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाउ डज एलर्जी अकर। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये एक नॉर्मल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें पता होनी चाहिए कि एलर्जी क्यों होती है, मतलब एलर्जी कैसे होती है। एलर्जी अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, किसी का इम्यून सिस्टम वीक है या इम्प्रॉपर फंक्शनिंग या ओवर रिएक्ट कर रहा है, तब एलर्जी होती है। इन अ नॉर्मल पर्सन टी सेल्स रिकॉग्नाइज द एलर्जेंस एज हार्मलेस ना। क्या होता है जब नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, टी सेल्स देखते कि कुछ एंटीजन गया, लाइक किसी को डस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका एलर्जन डस्ट का एलर्जन गया है ना, दे प्रिवेंट बी सेल्स फ्रॉम रिएक्टिंग, और वो क्या करेगा, वो प्रिवेंट कर देगा, बी सेल्स को नहीं बताएगा कि रिएक्ट करना है, सो एलर्जी नहीं होगी। तो हम कहते हैं ना किसी को तो डस्ट से बहुत एलर्जी होती है और किसी को डस्ट से एलर्जी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो टी सेल्स उन्हें बताता ही नहीं है कि भाई ये हार्मलेस है या ये कुछ हमें रिएक्ट करवाना है या हार्मफुल है, या ऐसा कुछ भी नहीं बताता, वो बी सेल्स को बताता ही नहीं है। सो कोई भी एलर्जी नहीं होती है, हाँ, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होता है। ओके, इन एन एलर्जिक पर्सन, अब एलर्जिक पर्सन में क्या होता है, फर्स्ट एक्सपोजर होता है उसको कहते हैं सेंसिटाइजेशन। फर्स्ट एक्सपोजर को क्या कहते हैं? सेंसिटाइजेशन। फर्स्ट एक्सपोजर को क्या कहते हैं? सेंसिटाइजेशन। नाउ एलर्जन जो होते हैं, एलर्जन एंटर्स द बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम। जब फर्स्ट टाइम एलर्जन ने एंटर करा, लाइक फर्स्ट टाइम डस्ट से कोई भी इंटरैक्ट हुआ, तो वहाँ पर कोई विजिबल सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। अब बी सेल्स क्या करेंगे? आईजीई एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे। जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि बी सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं एलर्जी में, आईजीई एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तब बी सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? आईजीई एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे, और क्या रिलीज होगा? हिस्टामिन इज ऑल्सो रिलीज, तो हिस्टामिन रिलीज होगा। अब दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंसिटाइजेशन, मतलब कि ये जो फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हुआ इसका एलर्जन का, उस प्रोसेस को हम सेंसिटाइजेशन कहेंगे, उसमें हिस्टामिन रिलीज हुए। नाउ व्हाट हैपेंस इन द सेकेंड एक्सपोजर? सेम एलर्जन एंटर्स अगेन, और फिर दोबारा जब डस्ट के पास गया, जब सेकेंड टाइम वो इंसान डस्ट के पास गया, तो क्या हुआ? आईजीई प्लस एलर्जन रिएक्शन अकर। अब एंटीबॉडीज जो बनी हैं, उस एंटीबॉडीज का और एलर्जन का, जो डस्ट पार्टिकल है या पोलन ग्रेन है या किसी भी चीज़ की किसी भी चीज़ की जो एलर्जी है, वो एलर्जन जैसे ही गया, व्हाट इज एलर्जन? एलर्जन वो होता है जिससे कि एलर्जी कॉज होती है, ठीक है। तब आईजीई से जब एलर्जन रिएक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट का हिस्टामिन रिलीज होगा। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट का हिस्टामिन रिलीज होगा तो वो एलर्जिक सिम्टम्स देंगे। अब एलर्जिक सिम्टम्स हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, नहीं पढ़े हो तो प्लीज़ पार्ट 2 और पार्ट 1 में जाकर आप ज़रूर देखें, है ना, उनके सिम्टम्स। ओके, now what is sensitization? Sensitization is the process in which the body produce IgE antibodies after first exposure to the allergen। मतलब कि फर्स्ट एक्सपोजर जब हुआ तब बॉडी ने क्या करा? प्रोड्यूस IgE एंटीबॉडीज। उसने क्या करा? प्रोड्यूस IgE एंटीबॉडीज, है ना। तो क्या करा? सेंसिटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी ने आईजीई एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे जैसे ही फर्स्ट एक्सपोजर टू द एलर्जन हुआ, जैसे ही फर्स्ट एक्सपोजर हुआ एलर्जन का। अब जो आईजीई आप जो एग्ज़ाम में जब आप लिखो तो ये ज़रूर लिखना है कि बॉडी प्रोड्यूसेस आईजीई एंटीबॉडीज़। ये बहुत मेन वर्ड है, आईजीई एंटीबॉडीज़, बिकॉज बी सेल्स एलर्जी में आईजीई एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ओके, now role of histamine. Histamine is the chemical released during allergy that causes, अब जो हमें एलर्जी के से रेडनेस हुई है, स्वेलिंग हुई है, ईचिंग हुई है, या इन सीवियर केसेस ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई है, वो क्यों हुई है? वो हिस्टामिन के कारण हुई है। अब हिस्टामिन कब रिलीज हुआ था? जब सेकेंड बार एक्सपोज हुआ था आईजी, जब सेकेंड टाइम डस्ट एलर्जन, या सॉरी डस्ट नहीं, ओनली एलर्जन एंटर हुआ बॉडी में जैसे ही, तो बॉडी में जो आईजीई एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी थी उन्होंने उसके साथ रिएक्ट करा, और जैसे ही रिएक्ट करा तो बॉडी ने क्या करा? हिस्टामिन रिलीज़ करा, और जब हिस्टामिन रिलीज़ हुआ तो क्या हुआ? रेडनेस हुआ, स्वेलिंग, ईचिंग, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हाँ जो भी मतलब उसके वो होते हैं सिम्टम्स होते हैं, वो सारे सिम्टम्स हमें एलर्जी के दिखाई देंगे। नाउ शॉर्ट आंसर
आंसर क्वेश्चन है, MCQs में आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स में आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है, बट यू हैव टू लर्न दिस. नेम द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक रिएक्शन. हिस्टामिन इज द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलर्जिक रिएक्शन. ओके, नाउ कॉमन एलर्जिक रिएक्शंस. कुछ कुछ कॉमन होते हैं जो बहुत लोगों में बहुत कॉमनली लोगों में पाए जाते हैं. सो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, हे फीवर. हे फीवर क्यों होता है? इट इज़ कॉज्ड बाय पोलन. नाउ सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स क्या है? स्नीजिंग, रनी नोज, वाटरी एंड रेड आइज, हेडेक मतलब कि छींके आना, बहुत ज़्यादा नोज रनी होना मतलब कि बहुत ज़्यादा नाक आना. नाउ वाटरी एंड रेड आइजेस, बहुत पानी आता है आँखों से और रेड हो जाती है आइज, हेडेक होता है, एंड इट डज नॉट कॉज फीवर. नाउ हे फीवर का नाम हे है, हमने पहले फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में सब कवर करा हुआ है. प्लीज़ मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ज़रूर देखें. सो हे फीवर में हे से नहीं होता है एंड फीवर नहीं होता है, ये सिर्फ एक नाम दिया गया है. इट डज नॉट कॉज फीवर. Okay, now true and false. Hay fever causes fever. False. Hay fever does not cause any fever. It is a common allergic reaction. Okay, now second, allergic asthma. It is one of the most common allergic reaction. मतलब ये बहुत common है, बहुत लोगों में मिलती है. ये क्यों होती है? Like dust के कारण, इंडिया में खासकर डस्ट के कारण, पोलन के कारण, स्मोक के कारण. पैट डेंडर क्या होते हैं? स्किन ऑफ डेड स्किन ऑफ एनिमल्स. ओके, एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? नैरोइंग ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई नैरो हो जाती है, उसमें से वीजिंग साउंड आता है. वीजिंग मतलब अलग से सीटी जैसा साउंड आता है. ब्रेथलेसनेस होती है, मतलब सांस लेने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है और ज़्यादा सांस फूल जाती है. ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट हैपन्स टू ब्रोंकाई ड्यूरिंग अस्थमा? ब्रोंकाई बिकम्स नैरो कॉजिंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग. ब्रोंकाई कैसी हो जाती है? नैरो हो जाती है, नैरोइंग ऑफ ब्रोंकाई. इससे क्या होता है? जैसे ही नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है, तो उससे क्या होता है? ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है. ठीक है, एनाफाइलेक्सिस. नाउ थर्ड इज एनाफाइलेक्सिस. एनाफाइलेक्टिक शॉक भी कहते हैं. एनाफाइलेक्सिस इज द मोस्ट सीवियर एंड डेंजरस एलर्जिक रिएक्शन. मतलब ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है. क्या कहते हैं कि अगर इसमें हमने सडन ट्रीटमेंट नहीं लिया तो इट कैन लीड टू डेथ. ओके, सो एनाफाइलेक्सिस इज द मोस्ट सीवियर एंड डेंजरस एलर्जिक रिएक्शन. सडन रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल. मतलब कि बहुत ज़्यादा हिस्टामिन्स निकलते हैं, बहुत ज़्यादा हिस्टामिन्स निकलते हैं, जिसके कारण क्या होता है? रैशेज हो जाते हैं ऑल ओवर द बॉडी, फेस भी स्वोलन हो जाता है, लिप्स भी स्वोलन हो जाता है, आइज पफी हो जाती है, स्वेलिंग ऑफ थ्रोट एंड टंग, मतलब थ्रोट की भी स्वेलिंग होती है, टंग. और कभी कभी क्या होता है, उस बहुत ज़्यादा जब बॉडी बेयर नहीं कर पाती है तो ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब कि ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप हो जाता है और ब्रेथ भी शॉर्टनेस हो जाती है. इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एंड मे कॉज डेथ इफ नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली. अगर हमने जल्दी इसको ट्रीट नहीं करा तो इससे क्या हो सकता है? डेथ भी हो सकती है. सो वी हैव टू कंट्रोल इट इमीडिएटली. ओके, नाउ व्हाट इज एनाफाइलेक्सिस? एनाफाइलेक्सिस इज अ सडन, सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन. What is anaphylaxis? It is a sudden, severe and life-threatening allergic reaction. Now, precaution to avoid allergic reactions. मतलब हम क्या precautions ले सकते हैं? वैसे तो उसका कोई भी क्योर नहीं है, परमानेंट क्योर नहीं है. कोई मेडिसिन बस टेम्पररी रिलीफ दे सकती है, कोई परमानेंट रिलीफ नहीं है. एलर्जी शॉट्स हेल्प कंट्रोल सीजनल एलर्जी. अगर किसी को सीजनल एलर्जी है तो अपन एलर्जी शॉट्स दिलवा सकते हैं. अवॉइड कॉन्टैक्ट विद द नोन एलर्जेंस. जैसे हमें पता है कि अगर हमें किसी फूड से एलर्जी है तो हम उस फूड को नहीं खाएं. हमें पता है कि अगर डस्ट से एलर्जी तो वहाँ नहीं जाएं. हमें पता है कि पोलन से एलर्जी है तो अर्ली मॉर्निंग हम पोलन से दूर रहें. ठीक है, अगर किसी भी नोन एलर्जन हमें पता है तो उससे कांटेक्ट में आने को अवॉइड करें. कंसल्ट एन एलर्जिक स्पेशलिस्ट. मतलब किससे कंसल्ट करें? एक एलर्जी स्पेशलिस्ट से, जो कि एलर्जी का स्पेशलिस्ट हो. अर्ली डायग्नोसिस हेल्प इन बेटर कंट्रोल. मतलब
क्या होता है कि अगर हम जल्दी पता कर लें तो उससे कंट्रोल बेटर हो जाता है। कैन एलर्जी बी कम्प्लीटली क्योर? नो, एलर्जी कैन नॉट बी परमानेंटली क्योर, मतलब परमानेंटली क्योर नहीं हो सकती। हमें सिर्फ प्रिकॉशंस लेने हैं, लाइक कि हमें एलर्जेंस से, जो हमें पता है उन एलर्जेंस से हमें दूर रहना है, बस। डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी, अब हम कैसे पता करेंगे किसी को किसी चीज़ की एलर्जी है? नाउ फर्स्ट टेस्ट होता है, कैसे डायग्नोस कराता है? स्किन प्रिक टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट कौन सा होता है? स्किन प्रिक टेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड प्रिक और पंक्चर टेस्ट, है ना। इसको प्रिक और पंक्चर टेस्ट कहते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ एलर्जन एक्सट्रैक्ट इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन, ना। क्या होता है कि हल्का सा जो एलर्जन लेंगे, हल्के हल्के पैचेस बनाएंगे और स्किन के एरिया पे, टेस्ट एरिया पे, फोर आर्म या फिर बैक पे उन एलर्जेंस को लगाएंगे, ठीक है। और अगर उन एलर्जेंस जिस एरिया पर लगाए हैं और उस एरिया पर हल्की सी भी रेडनेस या स्वेलिंग होगी तो इट इंडिकेट्स द एलर्जी, ठीक है। नेम द मोस्ट कॉमन एलर्जी टेस्ट? स्किन प्रिक टेस्ट, ओके। सबसे कॉमन है कौन सा? स्किन प्रिक टेस्ट। सेकेंड होता है ब्लड टेस्ट, मेजर्स IgE एंटीबॉडी लेवल, हायर IgE लेवल मोर सीवियर एलर्जी। अगर IgE लेवल बॉडी अपने ब्लड टेस्ट में देंगे और ब्लड टेस्ट में देखा कि IgE लेवल बहुत बड़ा हुआ है, IgE लेवल बड़ा है, तो सीवियर एलर्जी है। क्यों एलर्जी? क्योंकि बी सेल्स जो है करेंगे, बी सेल्स विल गिव IgE, प्रोड्यूस क्या करेंगे? IgE एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, जिसके कारण एलर्जी से फाइट हो सके, मतलब कि एलर्जेंस को ख़त्म कर सकें। तो IgE लेवल बढ़ेगा, IgE लेवल बढ़ा हुआ होगा तो इसका मतलब है कि बॉडी में एलर्जी है, इसी कारण IgE लेवल बढ़ा हुआ है। नाउ विच एंटीबॉडी लेवल इज मेजर्ड इन ब्लड टेस्ट फॉर एलर्जी? IgE एंटीबॉडी, है ना। ब्लड टेस्ट में क्या करा जाता है? IgE एंटीबॉडी का टेस्ट करा जाता है। नाउ की पॉइंट्स क्या है एग्जाम के लिए? एलर्जी क्या है? एलर्जी इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्शन है। सेंसिटाइजेशन क्या है? सेंसिटाइजेशन अकर्स एट द फर्स्ट एक्सपोजर। हिस्टामिन कॉजेज सिम्टम्स, हिस्टामिन्स क्या करते हैं? हिस्टामिन क्या करते हैं? सिम्टम्स कॉज करते हैं। हिस्टामिन के कारण रेडनेस, ईचीनेस, वाटरी आइज, रनिंग नोजी, सारे सिम्टम्स दिखते हैं। एनाफाइलेक्सिस क्या होता है? इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग, ना, इससे डेथ भी हो सकती, तो हमें सडन इमीडिएट हमें ट्रीटमेंट लेना है। स्किन प्रिक टेस्ट इज द कॉमन टेस्ट, एंड सबसे कॉमन टेस्ट कौन सा होता है? स्किन प्रिक टेस्ट होता है, ओके। नाउ आपने वीडियो पूरा कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल बी कंप्लीटिंग discussing textbook question and answers. So watch the next video also, part 1 और part 2 भी जाकर देखो। चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे फ्रॉम क्लास 1st to 10th। थैंक यू।